कभी सोचा है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में रहते हुए भी इसके तनाव और खिंचाव से थोड़ा अछूता कैसे रहा जाए? ये सवाल तो बहुतों के मन में आता होगा। हाँ, और इसी पर ना रामकृष्ण परमहंस ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी कि दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसमें जीने का सही तरीका सीखना है। बिल्कुल, तरीका, सलीका। हाँ, और इसके लिए उन्होंने दो बड़ी दिलचस्प मिसालें दी। एक तो पानी में रहने वाला वो पक्षी जो गीला नहीं होता, हाँ, बत्तख जैसी। हाँ, और दूसरी वो कीचड़ में पलने वाली मछली जो मैली नहीं होती। तो आज हम इसी सोच, जिसे वैराग्य या डिटैचमेंट कहते हैं, इसकी गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि आज की जिंदगी में इसका मतलब क्या है ना? हाँ, बिल्कुल, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत रेलेवेंट है। तो चलिए पहले उस पानी वाले पक्षी की बात करते हैं। जरा सोचिए, जैसे कोई बत्तख तालाब में तैर रही है, पानी ही उसकी दुनिया है। सही बात है। पर जैसे ही किनारे आती है वो पंख फड़फड़ाकर सारा पानी ऐसे झाड़ देती है। वो पानी से बचती नहीं, पर उससे खुद पर हावी नहीं होने देती। इसमें क्या इशारा है? यही इशारा मेरे ख्याल से वैराग्य के बिल्कुल कोर तक ले जाता है। मतलब संसार के अनुभवों के बीच रहना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, हाँ। पर अपने मन को इतना स्वतंत्र रखना कि कोई अनुभव या हालात हमें भावनात्मक रूप से भिगो ना दे। वाह। हाँ। इसे समझने के लिए एक टर्म भी है, कॉग्निटिव डिटैचमेंट। अच्छा, कॉग्निटिव डिटैचमेंट, ये क्या है? मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि हम चीजों को देखें, समझें, पर उनसे भावनात्मक रूप से एकदम से चिपक ना जाएं। जैसे कोई घटना हुई तो उस पर फौरन रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुक कर उसे बस देखना। अच्छा, जैसे ऑब्जर्व करना। हाँ, ऑब्जर्व करना। ये मन की दूरी है, दुनिया से भागना नहीं है ये। जैसे मान लीजिए हम ट्रैफिक में फंसे हों। हाँ, रोज का किस्सा है। हाँ, तो गुस्सा करने या फ्रस्ट्रेट होने के बजाय ये देख पाना कि हाँ, ट्रैफिक है, ये एक स्थिति है, और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना, वो है डिटैचमेंट। सही बात है। ये गीला ना होना सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या रिश्तों की उम्मीदें, इसे साधना मुश्किल हो सकता है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। शायद वो कीचड़ वाली मछली का उदाहरण इसमें और मदद करे। वो तो रहती ही मुश्किल हालात में है। बिल्कुल, कीचड़ वाली मछली का उदाहरण इससे भी एक कदम कह सकते हैं आगे है। अच्छा, कैसे? वो दिखाती है कि आप मुश्किल, नेगेटिव या जिसे समाज गंदगी कहता है, वैसे माहौल में रहते हुए भी अपनी आंतरिक चमक, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। जैसे वो मछली कीचड़ में रहकर भी अपनी त्वचा मैली नहीं होने देती, उसकी चमक बनी रहती है। वाह! ये कुछ ऐसा है जैसे अपने मूल्यों पर टिके रहना, भले ही आसपास सब कुछ उसके उलट हो रहा हो। हाँ, ये तो बहुत पावरफुल बात है। हाँ। और आध्यात्मिक रूप से कहें तो इसे कहते हैं लोके रहित्वा भावे एकत्वा। लोके रहित्वा भावे एकत्वा, इसका मतलब दुनिया में रहो, सबके साथ सामान्य दिखो, पर अंदर से अपने केंद्र से, अपने आदर्शों से, अपनी शांति से जुड़े रहो। बाहरी माहौल को अपनी भीतरी शांति भंग ना करने दो। ये सुन के एक आम सवाल उठता है, और मुझे लगता है कई लोगों के मन में होगा कि क्या इस वैराग्य का मतलब है कि हम अपनी नौकरी, पैसा, परिवार सब कुछ छोड़ दें? क्या ये जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, रामकृष्ण परमहंस का वैराग्य त्याग या पलायन नहीं सिखाता। अच्छा। ये आसक्ति, मतलब वो जो चिपकाव होता है ना, या हद से ज्यादा निर्भरता, वो न रखने की बात करता है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। हाँ, जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट। मतलब पैसा कमाएं, बिल्कुल कमाएं, परिवार का ध्यान रखें, सफलता के लिए मेहनत करें, पर इनमें से कोई भी चीज आपके मन की शांति या आपकी पहचान का मालिक ना बन जाए। ये बहुत गहरी बात है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सफलता मिले तो हम हवा में उड़ने लगें और असफलता मिले तो बिल्कुल टूट ही जाएं। काम पूरी लगन से करें, पर उसके नतीजे से अपनी कीमत ना आंकें। मतलब मानसिक स्वतंत्रता बनाए रखें। एग्जैक्टली, मानसिक स्वतंत्रता। जैसे वो मछली कीचड़ में रहकर भी साफ रहती है, मन किसी भी स्थिति में बंधा हुआ महसूस ना करे, फ्री रहे। तो कुल मिलाके रामकृष्ण परमहंस का ये सदियों पुराना संदेश आज के दौर में, जहां इतना तनाव है, सोशल मीडिया की तुलना है, और ये कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं। हाँ, ये इच्छाओं का जाल। हाँ, तो इस दौर में शायद ये संदेश पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। पानी वाले पक्षी और कीचड़ वाली मछली की तरह जीवन में वो संतुलन बनाना, वही असली चुनौती है। बिल्कुल, ताकि दुनिया का पानी या कीचड़ हमें भिगो ना पाए, हमारे मन को मैला न कर पाए। सही कहा।
और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ जरूर। कि रोजमर्रा की भागदौड़ में, अपनी नौकरी में, अपने रिश्तों में हम इस जल रोधा की या कीचड़ अभेद्य मानसिक स्थिति को जानबूझकर एक्टिवली कैसे मजबूत कर सकते हैं। एक्टिवली कैसे करें? हाँ, वो कौन से छोटे छोटे कदम हो सकते हैं जिनसे हम सांसारिक उलझनों और आकर्षणों के बीच भी अपने मन की स्वतंत्रता और वो जो निर्मलता है उसे बनाए रख सकें, ठीक वैसे ही जैसे रामकृष्ण परमहंस ने सिखाया। ये सोचने वाली बात है, खुद पर काम करने वाली बात।